नमस्कार, मैं कृपाशंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एडीजी जेएस गंगवार ने आज प्रेस वार्ता किया है और उन्होंने जिस 2021 का आंकड़ा पेश किया, उन्होंने कहा दिया कि जिस तरीके से बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर, वहीं अपराध के मामले में 24वें नंबर पर है और बहुत अपराध में कमी आई है। हम लोग अलग अलग नियम भी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 200 कैमरे पटना में लगाए जाने हैं, 1600 लगाए जा चुके हैं, 400 और बाकी वो जल्द से जल्द लगा दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी प्राइवेट संस्थान हैं या लोग हैं जो अपने घरों के आगे कैमरा लगाए और उसको हम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जोड़ देंगे, जिससे और भी अपराध को नियंत्रण करने में मजबूती मिलेगी। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जेएस गंगवार। बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 के आंकड़े, और 1 लाख जनसंख्या पर 228 एफआईआर जो दर्ज होती हैं, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध की दर लगभग आधी है, जैसा आपको बताया। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से आप देखें, जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफी कमी आई थी। 2022 के आंकड़े जैसे ही पब्लिश होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात और जो आंकड़े अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज्यादा से ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज के संबंध में मीडिया को आवश्यक सलाह दी गई। एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हम लोगों ने क्या सैद्धांतिक निर्णय लिए हैं और क्या राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, जिसके तहत अपराध पर लगातार दबिश बना के अपराध को नियंत्रित करते हुए और बिहार के निवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था देने का जो प्रयास है उसके बारे में। सबसे पहले आपको डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता दें। फेज 1 पूरी तरह से लागू है। 400 गाड़ियां उसके तहत हमारी डिप्लॉयड हैं। पटना में 100 गाड़ियां लगातार कार्यरत हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर पटना में कार्यरत है, उसके तहत लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा रिस्पांस टाइम 52 मिनट के आसपास से घट करके लगभग 32 मिनट हो गया था। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज चलाई और बहुत ही आकर्षक तरीके से चलाई, जिसमें आपने कहा कि अब पिज्जा डिलीवरी से पहले ही बिहार पुलिस पहुंच रही है। इस 1 महीने में जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करेंगे उसमें कुछ वल्नरेबल एरिया पता चलेगा। कहीं पर कोई छिनतई होती है, कहीं पर कोई अपराध होता है, कहीं पर रात में दिन में किस तरह का क्राइम होता है, वो सब जब आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो 2000 सीसीटीवी के अलावा और कितने सीसीटीवी लगाने हैं इसके बारे में भी हम लोग फेज 2 में नया प्रोजेक्ट बना के हम लोग सैंक्शन कराएंगे। अभी फिलहाल 1600 सीसीटीवी लगभग हमारे कार्यरत है और 1 महीने में हम 400 और करेंगे, 2000 सीसीटीवी। तो अब 2000 सीसीटीवी और 100 हमारी ERSS की, डायल 100 की, डायल 112 की जो व्यवस्था है वो हमारी लगातार कार्यरत है। एक और कार्यक्रम हम कर रहे हैं
जब हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे तो आम जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे या जो भी आप लोग उचित समझते हैं वहां पर भी सीसीटीवी लगाइए। उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा वो हम उनको बता देंगे। वो जब स्वयं लगा लेंगे उसको भी हम स्मार्ट सिटी के जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसके नेटवर्क में जोड़ देंगे। तो वो प्राइवेट सीसीटीवी का जो नेटवर्क बनेगा वो भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग अपने स्मार्ट कंट्रोल रूम का जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर है उससे हम जोड़ देंगे। ये हम लोग एक अपील के तौर पर जो हमारे नागरिक हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, अमूमन उनके यहाँ कई सारे सीसीटीवी लगे हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि एक सीसीटीवी दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर या कोई भी जगह है उसके बाहर भी लगा दें, जिससे भी किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है तो वो हमारी कैप्चर हो जाए। अपराध एक दृष्टिकोण होगा, महिलाओं की सुरक्षा दूसरा दृष्टिकोण होगा हमारा, और तीसरा दृष्टिकोण होगा किसी भी तरह की कोई खतरा या कोई विदेश विरोधी गतिविधि या कोई भी किस तरह की योजना बनती है तो उस पर हम लोग सीसीटीवी के नेटवर्क के तहत पूरी निगरानी रख सकें। तो ये आम जनता और पुलिसिंग को जोड़ करके हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। चौथी कार्रवाई जो हम लोग करेंगे वो है ग्राउंड लेवल पर जो हमारी बीट पेट्रोलिंग, उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। जो टीओपी है उसमें जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी डेपुटेड हैं उनको वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज, गली वाइज हम लोग एरिया दे रहे हैं। वहां पर जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और वहां पर गश्ती भी करेंगे। गश्ती किस तरीके से होगी, आर्म्स होंगे या सादा ड्रेस में होगी या किस तरह से होगी, वो हम लोग एक फीडबैक का मैकेनिज्म बनाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एडीजी जेएस गंगवार ने 2021 तक का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा दिया कि जो बिहार है 24वें नंबर पे अपराध को लेकर के, वहीं जनसंख्या में तीसरे पे है। और जिस तरीके से पुलिस तत्परता से काम कर रही है, उन्होंने कहा कि डायल जो 112 है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो पहले 50 मिनट में जो लोगों की सूचना पर चले जाते थे अब वो घट करके 30 मिनट हुआ और उसको और घटाया जा रहा है। अब 20 से 22 मिनट में गाड़ियाँ पहुँच रही है। और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि 16 से लगाए जा चुके हैं और 400 बाकी है, वो भी जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा जिससे अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि अब एक और प्रयोग करने जा रही पुलिस के द्वारा किया जाएगा कि डोर टू डोर कैंपेन चला करके लोगों के घर से एक डाटा लिया जाएगा पुलिस के द्वारा कि कौन लोग कहाँ रह रहा है, कौन लोग कहाँ से आया हुआ है। इससे अपराध को नियंत्रण करने में मजबूती मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।